सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हिंद। और देखिए जो हमने और रवि सर ने जो वीडियो बनाया हुआ था, काफ़ी लोगों का समर्थन मिला और हमारे प्रशांत जो वार्ड 95 के पार्षद हैं उनका भी समर्थन मिला। और आज मैंने इकट्ठा जो है कोशिश करी है करने की यहाँ के क्षेत्रवासियों के और उनके विचारों को लेने की। अब आपके सामने सब लोग हैं और मैंने आपको कल जो फिगर दिखाया, जो पिक्चर दिखाई थी, प्रिंट दिखाया था, जिसमें साफ स्तर पे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर किस प्रकार से गंदगी जमा हुई थी, किस प्रकार से यहाँ कूड़ा बना हुआ था। कूड़ा बिल्कुल चारों तरफ फैला हुआ था जिससे गंदगी हो रही थी। और यहाँ पर अगर इस कूड़े को साफ़ करके, उस कूड़े को बिल्कुल किनारे करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने का स्थान है, चारों तरफ से बढ़िया जो है उसका सुंदरीकरण हो रहा है। और इसके विरोध में यानी यहाँ पर मोदी जी जो हमारे सबके सर्वप्रिय, हमारे मोदी जी स्वच्छता अभियान का जो एक नारा लेके चल रहे हैं, और उसी पे जब उनके पार्षद और उनके जो आगे जो लगाव रखते उस पर कार्य करते, उस पर और आधा जो है अवरोध कर रहे हैं इंडियन ऑयल वाले। तो ये मुझे इंडियन ऑयल वालों से ये बार बार कहना है कि किस बात का विरोध है, अतिक्रमण किस बात का आपको दिखता है। अगर सुंदरीकरण करना अगर अतिक्रमण है तो मुझको तो ये समझ में नहीं आता कि आपकी विचार क्या कहती है। मैं सभी भाई मैं जो यहाँ पर उपस्थित क्षेत्रवासी से अपना एक मैं कहूँगा कि अपना विचार बोलें कि क्या चाहते हैं, कि ये उचित है या अनुचित हुआ है। उनके क्षेत्र में अगर शाम टाइम बच्चे जो रोड पर खेल सकते हैं, जो आप दिखाइए, रोड पर दिखा दीजिए, जो जहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता था, अगर इस पार्क में अगर बच्चे आकर खेलते हैं और अपने समय को व्यस्त करते हैं तो उसमें क्या गलती है। यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर अतिक्रमण दिख रहा है। बड़े भैया आप लोग बोलिए, विचार देखिए। विचार 2 माह पूर्व यहाँ पे इतना भयंकर कूड़ा घर बना हुआ था और एक लैंडमार्क के रूप में जब कोई मिलने वाला आता था तो बताते थे कूड़ा घर के आगे जहाँ एक कंटेनर पड़ा हुआ है, चारों तरफ कूड़ा, बदबूदार कूड़ा फैला हुआ है, उसके आगे आपको मुड़ना है। ये समस्या कई बार आती थी जब हम लोग प्रशांत जी को फ़ोन करते थे, कूड़े की सफाई के लिए अनुरोध करते थे, बेचारे समय समय पर सफाई कराते थे। अंत में उनके दिमाग में एक विचार आया कि इस कूड़े घर को ही यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कूड़ा घर समाप्त करने के बाद पुनः कूड़ा घर बनने की पूरी संभावना थी। उस संभावना को बिल्कुल निर्मूल करने के लिए इन्होंने चारों तरफ से तार लगवाया और इस समय एक इतने अच्छे पार्क के रूप में बेंचें लगवाई हैं कि सीनियर सिटीजन माताएं बहनें यहाँ आके शाम को, सुबह, दोपहर जब भी चाहें आके यहाँ एकत्रित हो सकती हैं। हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं। तो IOCL का जो काम है बिल्कुल गलत है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक तरफ सब्जी की दुकानें लगी हुई है, ट्रैक्टर से गिरी हुई है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। भारत माता की जय। आज से 2 माह पूर्व यहाँ पर जैसा कि आपने सबने बताया कि कूड़े की स्थिति थी, बहुत ही नारकीय स्थिति थी। यहाँ पे खड़े रहना भी उचित नहीं था और कि कौन सी बीमारी आपको इसके द्वारा पकड़ लेती है। इसके बाद मैंने यहाँ के जो मोहल्ले के जितने भी सब लोग हैं, सुबोध मैसरी जी, वीएन तिवारी जी, अवस्थी जी, सब लोगों के माध्यम से, पाठक अंकल के माध्यम से ये एक विचार आया कि इस स्थान को, जो कूड़ा स्थल बन चुका था, इसको सुंदरीकरण करा के बच्चों के खेलने के लिए एवं बूढ़े बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए घूमने टहलने का स्थान बना दिया है। उस क्रम में हमने क्या किया कि पूरा कम से कम 26 डंपर, जहाँ कूड़ा पड़ा करता है वो सारा कूड़ा डस्टबिन हटवा के 26 डंपर मिट्टी डलवा के यहाँ पर कुर्सियाँ डलवाई। आप चारों तरफ से अभी आपने कल दिखाया भी है कि एक भी यहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इंडियन ऑयल का नाम से है, उसमें शर्तें हैं उनकी कि क्या नाम है, हम उनकी ज़मीन पे ना कोई बोरिंग कर सकते हैं, ना कोई बड़ा वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि हम उसको बैठने योग्य सुंदरीकरण नहीं करा सकते हैं। अब अगर ये भी गलत है, जिस जो इंडियन ऑयल के द्वारा उसको नोटिस प्राप्त हुई, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा कि अगर आप इस सुंदरीकरण को नहीं हटाते हैं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो मैं उस कार्रवाई को जो करेंगे तो मैं जो भी नोटिस है उसका हम जवाब देंगे लीगली तरीके से। लेकिन अब मैं आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये काम गलत है? अगर किसी को बैठने योग्य, योगा करने योग्य अगर बैठना बनाना कोई स्थल, गंदे से गंदे स्थल मैंने चुना, इसीलिए ये कोई जो सूखा हो पहले से मैंने नहीं, जिसमें मेहनत करनी थी मैंने उस काम को करके बैठने योग्य बनाया, क्या है वो गलत? मूल रूप से ये जगह जो है स्वच्छता अभियान के अंदर, मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के अभियान के अंतर्गत ही इसमें हमारे कॉर्पोरेटर महोदय ने प्रेरित होकर के ये किया है। और यहाँ पे जनता का या जनप्रतिनिधियों का किसी का भी ये मतलब नहीं है कि हमें यहाँ कोई कब्जा करना या कोई का इसका दुरुपयोग करना है। केवल स्वच्छता के लिए है, बच्चों के खेलने के लिए है और कूड़ा को हटाने के लिए। सार्वजनिक स्थल के रूप में ही इसका उपयोग
करने का प्रयास है। और कहीं भी ये किसी के अंदर भी भावना नहीं आ जाना चाहिए आईओएल के अधिकारियों का कि यहाँ पर किसी को कब्जा करना है या किसी का इसका दुरुपयोग करना है। यहाँ लगभग 10 साल से कूड़ा पड़ता था। यहाँ लोग मरे हुए कुत्ते भी डाल देते थे, इतनी बदबू आती थी, सूअर भी डाल देते थे। यहाँ कंटेनर रखा हुआ था, कूड़ा इतना पड़ा रहता था कि यहाँ इतनी बदबू रहती थी कि डेंगू बीमारियाँ होने का भय रहता था। कई बार हम लोगों ने जो पुराने पार्षद हुए उनसे कहा गया कि इसको सफाई करा दिया, लेकिन नहीं किया। लेकिन आज हमारे जो वार्ड 95 के सभासद प्रशांत शुक्ला जी हैं, इन्होंने एक दिन बैठ करके आपस में मीटिंग की गई, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अगर करा दें तो अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता अभियान की तरफ चल रहे हैं। उसी के तहत इन्होंने इसको कूड़ा घर को हटवा करके और अच्छा पार्क बनाने की कोशिश की, जिसमें यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हमारे खेलेंगे, हमारी बहनें माताएँ यहाँ आकर के टहलेंगी, आकर के स्वस्थ रहेंगी, और योग भी किया जाएगा, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ रहे। हाँ, और लेकिन यहाँ पर इंडियन ऑयल वाले अधिकारियों ने आकर के ऑब्जेक्शन किया। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपकी ज़मीन को मैं स्वच्छ कर रहा हूँ, या तो आप अपनी ज़मीन को स्वयं स्वच्छ करें कि जिससे यहाँ बीमारियाँ ना फैलें। तो स्वच्छ करने के लिए वो हाथ डाल देते हैं। तो हम लोग अगर स्वच्छ करते हैं तो उनको क्या परेशानी है? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इनको इसमें परेशानी है तो आगे जो होटल खुले हुए हैं, जिससे इनको ये खतरा है कि हमारी इंडियन ऑयल में आग लग सकती है, उसको नहीं हटा रहे लोग। मोरम और उसके ट्रेडर्स खोले हुए हैं गिट्टियों के, वो पड़े हुए हैं, उसको नहीं हटा रहे हैं। आगे चल कर के लोग कब्जा किए हुए हैं, मार्केट बनी हुई है, उसको नहीं हटा रहे। तो इसका मतलब हम तो ये समझेंगे कि इंडियन ऑयल वालों को उससे पैसा मिलता है और इससे पैसा नहीं मिलता है, इस वजह से इसको वो ऑब्जेक्शन करे। अरे मैं कहता हूँ स्वच्छता अभियान के तहत अगर ये काम हो रहा है तो उनको परेशानी नहीं होगी। जब उनको कोई ज़रूरत पड़ जाए, उनकी लाइन में कोई खराबी हो, तो स्वतः अपना आ करके कर लें और हम फिर उसको सही करा देंगे। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। यही हम लोग यहाँ की जनता लिखित देना चाहते हैं, और मेरे पार्षद जी ने लिखित देने के लिए कहा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसको हटा लीजिए। तो मैं कहता हूँ या तो आप स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के इसको स्वच्छ कराइए, यहाँ से लेकर सैनिक चौराहे तक जितने कब्जा किए हुए हैं सबको हटवा करके पूरा स्वच्छ कराइए, चाहे बाउंड्री करा करके, चाहे किसी तरीके से। और या तो फिर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें अड़चन न डालें। भैया इसमें ये देखिए, कोई भी अब इस समय देखिए लाइट भी थोड़ा नहीं थी, लेकिन लाइट आ गई है। थोड़ा रवि भाई दिखाओ जरा, कितना सुंदर लग रहा है, नज़ारा भी देख सकते हैं। और यही मैंने कल दिखाया था, मैं आज फिर दिखा रहा हूँ। कोई विश्वास नहीं करेगा, दिखाओ तो जरा, कोई विश्वास नहीं करेगा ये हाल था यहाँ का, देख लीजिए। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये हाल था। अब जो आप देख रहे हैं वो आप सामने लाइव देख रहे हैं, देख लीजिए ये किस प्रकार यहाँ पर जेसीबी मशीन लगा के पूरे प्रशांत भाई ने जो है कार्य करवाया, और कार्य करवाने के बाद जो ये सुंदरीकरण है वो आपके सामने है। इसलिए मैंने कोई फोटो नहीं डाली, मैं खुद सोचा कि मैं जो लाइव आऊँगा और लोगों को बताऊँगा, देख सकते हैं। और मैं रवि भाई से कहूँगा थोड़ा सा आप जो है इस ग्राउंड को भी दिखाएं, ये जो आकर्षक लगने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक अलग ही नज़ारा आप देख रहे हैं। पहले कैसा था मैंने आपको चित्र में दिखाया, अब देखिए यहाँ पर बेंचें पड़ी हुई हैं, ग्राउंड बना हुआ है, एक छोटा सा ग्राउंड भी बन गया है। अगर बच्चे यहाँ पर आके खेलेंगे, योगा होगा, एक अलग ही वातावरण बनेगा, एक अलग ही वातावरण बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ सीनियर सिटीजन भी अपने अपना समय दे सकते हैं। इंडियन ऑयल वालों को क्या तकलीफ है ये समझ में नहीं आ रही। अगर आपको अतिक्रमण लग रहा है तो आप सैनिक चौराहे से लेकर वहाँ तक देखिए, अतिक्रमण ही नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये अभी जो क्षेत्रवासी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अपना समर्थन नहीं दे पाए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये समर्थन, अपना समय आप पोस्ट डालिए कि मैं इस पार्क का जो ये सुंदरीकरण हो रहा है मैं इसका समर्थन करता हूँ। और प्रशांत भाई से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा कार्य ये रुकना नहीं चाहिए। आप अपने हौसले को अडिग मत करना, क्योंकि राह में खतरे बहुत हैं। डरता कौन है? और मौत आती है अभी आ जाए, लेकिन डरता कौन है? और तेरे पूरे लश्कर के खिलाफ अकेला मैं खड़ा हूँ, लेकिन फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। प्रशांत शुक्ला, वार्ड 95 भैया। जय हिंद।